गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 31 विषय गणित कक्षा 8। हमारी डेट 28 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है बीजीय व्यंजक तथा सर्वसमीकाएं। देखो, हम जानते हैं कि अनगिनत से हमारी संख्या संबंधी समस्याओं को हल करने में बहुत मदद मिलती है, ठीक है। परंतु अब अनगिनत में बहुत कठिन समस्याओं का हल संख्याओं से नहीं हो पाता। मान लीजिए, जैसे अभी यहाँ आपको एग्जाम्पल से मैं बताऊंगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स वाई जेड ए बी सी इन सब की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। तो गणित की उसी शाखा को बीज गणित कहते हैं, जिसमें हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, एक्स वाई जेड ए बी सी की सहायता लेनी पड़ती है। वही क्या हो जाते हैं, बीज गणित हो जाते हैं। ये बीज गणित में आपके दो पार्ट आएंगे जो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो चलो पहले इसको समझते हैं कि अनगिनत ये क्या है, कैसी किस तरह की हमारी जो समस्या है वो आती है और किस तरीके से हम उसको आसान बना सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको त्रिभुज दिए हुए हैं, तो इन त्रिभुज को देखिए, वह अगला प्रतिरूप बनाइए। यहाँ पे क्या, एक त्रिभुज है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, कितने बनेंगे आगे, छः। दो तीन चार पाँच छः, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। तो ये आपके लिए आसान है, आपको देखकर इसका पता लग गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे प्रश्न में। उसके बाद है आपको क्या करना है, इन त्रिभुजों को देखकर बताइए इसके 100वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड होंगे, ठीक है। रेखाखंड क्या होते हैं कि कितने, एक दो तीन। एक त्रिभुज में कितने रेखाखंड होते हैं, 3 रेखाखंड होते हैं। तो उसने बोला 100वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड होंगे। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखाखंड की आवश्यकता हुई है ना। यहाँ पे 3 रेखाखंड से एक दो तीन, 3 रेखाखंड से एक त्रिभुज बना। 2 त्रिभुज बनाने हैं तो 6 रेखाखंड से है ना, 3 इसके 3 इसके, ठीक है, 6 रेखाखंड। और फिर अगर 3 त्रिभुज बनाने हैं तो 9 रेखाखंड है, 9। फिर 4 बनाने हैं तो 12, फिर कितने होंगे, 15, फिर होंगे 18, 3 की टेबल चल रही है देखो, फिर होंगे 21, इस तरीके से होंगे आगे आगे, ठीक है। 3 6 9, तो ये किसके मल्टीपल है, देखो 3 को 1 से गुना किया। फिर यहाँ पे क्या रखा है, 3 को 2 से कर रखा है। ये क्या है, 3 3 जा 9 है। ये क्या है, 3 4 जा 12 है। ये क्या है, 3 5 जा 15 है। ये क्या है, 3 6 जा 18 है ना। तो यहाँ पे 3 तो सब में है, क्योंकि 3 तो आपके क्या है, रेखाखंड है। और ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, बदलता जा रहा है। किसके हिसाब से, जितने त्रिभुज है, एक त्रिभुज है यहाँ पे, इसमें 2 त्रिभुज है या 3 त्रिभुज है या 4 है या 5 है, उसके हिसाब से ये पीछे बदलता जा रहा है, ठीक है। तो 100वां निकालना है मुझे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3 × t, ठीक है। ये देखो ऐसे, इसको मैं लिख सकती हूँ, जो आवश्यक रेखाखंड अगर निकालने तो 3 × त्रिभुज की संख्या कर दो। मान लो मुझे इसके निकालने कितने रेखाखंड है, तो 3 गुना में t, 3 गुना में t कितने हैं, ट्राइंगल 1 2 3 4 ट्राइंगल है, तो 12 रेखाखंड होंगे। उसमें काउंट करो, 12 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। इसका मतलब हमारा आंसर इससे सही निकला, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 गुना t है, तो त्रिभुज के स्थान पर अंग्रेजी का अक्षर हमने t लिख दिया, है ना, t लिख दिया, जिसका मतलब क्या है, जितने आपके त्रिभुज है। तो अब इसमें हमने देखा कि t के स्थान पर अंग्रेजी के किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है मैंने t लिखा है ट्राइंगल के लिए, आप कुछ भी, अंग्रेजी की जो आपकी ABCD 26 होती है, तो उसमें से आप कुछ भी ले सकते हो, ABC XYZ T, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब t के स्थान पर त्रिभुज की संख्या रहते हुए, सॉरी रखते जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज की संख्या रखते जाना है हमें, तो उससे क्या होगा, जितने हमारे रेखाखंड हमें निकालने हैं उसकी संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो 3t में जो t है वो क्या है, एक चर है। जो मैं आपको बता रही थी 2 हिस्से होते हैं, वो मैं आपको, ये यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो बीज गणित है आपका, इसमें क्या होता है, एक पहला जो हिस्सा है वो होता है चर, जो क्या होता है, बदल जाता है, जिसको हम ABCD ये इनसे दिखाते हैं, ठीक है। तो चर क्या होता है, जो हमारा स्थिर नहीं होता, ठीक है। तो चर का जो मान है स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। इसका मान 1 2 3 4, मतलब कौन सा त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है, 100 त्रिभुज है, तो जो t है वो क्या रहता है, बदलता रहता है। तो ये क्या है, एक चर है। समझ आ गया। अब देखो आगे, आपको एक छोटा सा और दूसरा हिस्सा क्या है आपका, राशियों के मान को वे अचर होते हैं, चर और अचर, ठीक है। जो आपका बीज गणित है, जो मैं 2 हिस्से बता रही थी, एक होता है चर, एक होता है अचर। चर क्या होता है, जो बदलता रहता है, जैसे t है। अचर क्या होता है, जैसे 3 था, है ना, जो 3 है वो तो 3 ही रहेगा ना, 3 तो 5 नहीं हो सकता। टी की जगह तो आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो अचर है, 3 है, 5 है, 18 है, जो आपका अचर है वो वैसा ही रहता है, उनकी राशि है, उनके मान नहीं बदलते। लेकिन जिनके मान बदलते रहते हैं, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, वो चर होते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आपके लिए, सबसे पहले यहाँ दे रखा है, रशीद ई रिक्शा द्वारा करोल बाग जा रहा है, वह आनंद पर्वत से करोल बाग तक का सफर तय करता है, ठीक है। इस दौरान वह बहुत सी वस्तुएं तथा स्थितियों को देखता है जो किसी न किसी राशि के साथ जुड़ी हुई है, जैसे मुसाफिरों की संख्या,
ठीक है, 2 मुसाफिर बैठे, 3 बैठे हैं, यात्रा का किराया, कितना किराया है, रिक्शा की पहियों की संख्या, सीटों की संख्या, यात्रा की कितनी दूरी है, रिक्शा की रफ्तार और रिक्शा के ड्राइवर की संख्या। तो यहाँ पे देखो, उपरोक्त सफर से जुड़ी तरह तरह की राशियां प्राप्त हुई, जिनमें से कोई राशियां स्थायी हैं अर्थात बदली नहीं है। तो उसमें जो नहीं बदल रही हैं या फिर बार बार बदल रही हैं, तो उनके बारे में हमें जानना है। हम उन स्थिति के राशियों में जो बदल रही हैं आपको हाँ या ना लिखना है, कि जो बदल रही है उसके लिए हाँ, जो नहीं बदल रही है उसके लिए ना। तो पहला है आपका क्या, मुसाफिरों की संख्या बदल रही है। हाँ, जो पैसेंजर हैं, कोई उतर रहा है, कोई चढ़ रहा है, ठीक है, कभी 2 यात्री बैठे, कभी 3 यात्री बैठे हैं, तो वो तो बदल रहा है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, हाँ। जो बदल रहा है उसके लिए क्या लिखेंगे, हाँ। ठीक है। फिर है दूसरे आपका, क्या यात्रा की कुल दूरी बदल रही है। कुल दूरी बदलेगी आपकी। देखो, अब जो रिक्शा वाला है वो तो कभी बस स्टैंड जा रहा है, कभी स्टेशन जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, तो रिक्शा वाले के लिए तो वो जो दूरी है बदलती ही रहेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हाँ। ठीक है। उसके बाद है, क्या रिक्शा की रफ्तार बदल रही है। हाँ, कभी उसको ब्रेक मारने पड़ेंगे अगर आगे कुछ आ जाता है, कभी उसको स्लो करनी पड़ेगी, कभी उसको तेज करनी पड़ेगी, तो जो उसकी रफ्तार है वो भी बदल रही है। तो इसमें भी आप क्या लिखोगे, हाँ। ठीक है। उसके बाद है, क्या पहियों की संख्या बदल रही है। अब रिक्शा में 3 पहिए हैं तो 3 ही रहेंगे ना, तो ये तो नहीं बदलेगी, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, नहीं। ठीक है, आप यहाँ क्या लिखोगे, नहीं। उसके बाद है फिफ्थ वाला, क्या ड्राइवर की संख्या बदल रही है। जो ड्राइवर है वही तो चलाएगा पूरे रास्ते, है ना, तो वो भी संख्या नहीं बदलती, तो ड्राइवर भी नहीं बदलता, तो क्या लिखोगे यहाँ पर भी, नहीं। और फिर है आपका छठा, क्या सीटों की संख्या बदल रही है। सीटों की संख्या भी नहीं बदलेगी। अब जो गाड़ी होती है उसमें 2 सीट आगे होती है, एक लंबी सीट पीछे होती है, क्या वो बदलती रहती है, वो तो नहीं रहेगी सीट तो। ठीक है, तो वो भी नहीं बदलती। ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहाँ से, कि जिन राशियों का मान बदल रहा है जैसे ये है, तो ये क्या है, आपके चर है, और जिनका नहीं बदल रहा है जैसे ये है, ये क्या है, आपके अचर है। आ गया समझ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए बॉक्स में चर की संख्याओं पर गोला तथा अचर की संख्याओं पे बक्सा लगाना है। चर क्या होते हैं, जो बदल जाते हैं। अब उसकी जगह XYZ जैसे ये है, ठीक है, ये आपको सॉरी गोले लगाने हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे गोले लगाने हैं, किन पे, जो आपकी चर संख्या है। तो चर संख्या जो भी आपकी इंग्लिश की जो ये वर्ड है वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। X हो गया, Y ही हो गया, XYZ, और क्या हो गया आपका, T हो गया और M हो गया। ये तो क्या हो गया, आपके चर हो गए। अचर पे आपको बक्सा बनाना है, तो यहाँ पे बक्सा बना लीजिए। ठीक है, ये आपने बक्सा बना लिया। ये क्या हो गया आपके अचर, क्योंकि जो 7 है 7 ही रहेगा, जो 28 है वो 28 ही रहेगा। ठीक है, तो देखो मैं बक्से पे, अगर आपको ये सारे एक जैसे लग रहे हैं गोल, तो मैं बक्से पे ये लगा देती हूँ टिक। ये आपको बक्से बनाने हैं, जो बाकी बच गई वो आपको गोल बनाने हैं। ठीक है, हो गया आपका 7th क्वेश्चन। और इसमें क्या था, पहले वाले यस है, ठीक है, उसके बाद जो अगले हैं वो नहीं है। लिख लेना आप इसको, हाँ, यहाँ पे लिख लेना हाँ, और जो आपके कांटे वाले हैं इन पे लिख लेना नहीं। ठीक है, तो ये आज आपकी वर्कशीट में दिया गया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट है बेटा पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम वीडियो लेट आ रही है, वो आ रही है, तो बेटा थोड़ा आपको पता है कि किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा नेटवर्क में थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो बेचा, जो ये किसान आंदोलन है इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। नेटवर्क का बहुत इश्यू है, जो नेट है वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं कुछ जगह पर, क्योंकि वहाँ पे बंद कर दिए गए हैं, ताकि व्हाट्सएप वगैरह SMS वगैरह सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो वाईफाई से जहाँ पे मिल पा रहा है तो अपलोड करने में वहाँ से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो वीडियो है वो वैसे तो बन जाती है, लेकिन अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। हम इसको जल्दी ही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपकी जो वर्कशीट्स हैं थोड़ा सा लेट बेशक मिले, लेकिन आपको मिलेंगी ज़रूर। और वैसे भी इस प्रॉब्लम को भी हम 1 वीक के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर से पहले की तरह ही हमारा रूटीन हो जाएगा।